सुबह सवेरे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा कुंडू और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पे नजर डालते हैं। और चलिए खबरों की शुरुआत कर रहे हैं कल की रही सबसे बड़ी खबर के साथ। कल शीतकालीन सत्र जब चल रहा था उस दौरान दो युवक संसद भवन के अंदर संसद सत्र के दौरान कूदते हुए नजर आए। संसद की सुरक्षा में एक बड़ी चूक नजर आई, लेकिन इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है वो हम आपको बताते हैं। बताया जा रहा है संसद में कलर स्मॉग उड़ाने वाले आरोपी और उसके साथ ही सेक्टर 7 एक्सटेंशन के हाउसिंग बोर्ड के घर में ठहरे हुए थे। यहीं पर संसद की सुरक्षा को भेद कर हड़कंप मचाने की पटकथा इन्होंने लिखी थी। संसद में हुई सुरक्षा की चूक के मामले में गुरुग्राम से कनेक्शन सामने आने के बाद कमिश्नरेट पुलिस हरकत में आ गए हैं। मामले में दिल्ली पुलिस ने सेक्टर 7 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले एक दंपति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि संसद में कलर स्मॉग उड़ाने वाले आरोपी और उनके साथी सेक्टर 7 एक्सटेंशन के हाउसिंग बोर्ड के एक घर में ठहरे हुए थे। यहीं पर संसद की सुरक्षा को भेद कर हड़कंप मचाने की पटकथा लिखी गई थी। पूरे मामले का खुलासा करने के लिए दिल्ली और कमिश्नरेट पुलिस के साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी अब जुट गई है। संसद में हुई घटना के बाद गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वो एक दिन गुरुग्राम के सेक्टर 7 एक्सटेंशन के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में विशाल उर्फ विक्की शर्मा के 67 नंबर मकान में ठहरे हुए थे। एक रात इसके घर बिताने के बाद ये बुधवार सुबह ही दिल्ली आ गए। संसद में हुई इस घटना के बाद जब गुरुग्राम कनेक्शन मिला तो दिल्ली पुलिस की एक टीम विशाल शर्मा उर्फ विक्की शर्मा के घर पहुंच गई। विक्की और उसकी पत्नी वृंदा को हिरासत में लिया और पूछताछ करने लगी। इस दौरान उनकी बेटी भी वहां पर मौजूद थी। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर और महिला पुलिस अधिकारी उनकी बेटी से भी पूछताछ कर रही है। संसद में सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। विजिटर गैलरी से अचानक दो लोग संसद में कूद गए और धुआं फैला दिया। इस मामले में पुलिस ने हिरासत में 5 आरोपियों को ले लिया है और एक आरोपी अभी फरार है। वहीं गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि लोकसभा सेक्रेटरी जनरल के पत्र पर गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की है। इसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकार सदस्य रूप में शामिल होंगे। वहीं पूरे मामले को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों के भीतर बयान दें। बता दें, सुरक्षा में चूक की ये घटना 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी के दिन हुई है। और चलिए अब बात कर लेंगे दिल्ली के आबो हवा की। दिल्ली में प्रदूषण का ये क्या स्तर है वो तो आप भली भांति जानते हैं। बेहद खराब श्रेणी में अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दर्ज किया जा रहा है, लेकिन सांसों पर से ये संकट कब हटेगा, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एनसीआर में दिल्ली की हवा सर्वाधिक प्रदूषित रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 378 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। सुबह से ही धुंध के साथ कोहरा देखने को मिला। 20 इलाकों में हवा बेहद खराब और एक इलाके में तो खराब श्रेणी में दर्ज की गई। राजधानी में हवा की गति कम होने से प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्थानीय कारणों और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। बुधवार की बात करें, 12 इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया। एनसीआर में दिल्ली की हवा काफी प्रदूषित रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स 378 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। सुबह से ही धुंध के साथ कोहरा देखने को मिला। वहीं 20 इलाकों में हवा बेहद खराब और एक इलाके में खराब श्रेणी में रही। आईआईटीएम के मुताबिक हवा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से चल रही है, जिस वजह से हवा की गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे ही है। गुरुवार को हवा पश्चिम से उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर चलने का अनुमान है। इस दौरान हवा की गति 6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। सुबह के समय धुंध और कोहरा छाने की आशंका, ऐसे में हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी। तो वहीं शुक्रवार को हवा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से चलेंगी, तो इस दौरान हवा की चाल 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने पद संभालते ही बड़ा फैसला किया है। मोहन यादव ने धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर पर बैन लगाने का आदेश जारी किया। वहीं मीट की बिक्री पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। मोहन यादव शपथ के बाद ही बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पदभार संभालने के बाद पहला नोट शीट लिखा था। बता दें कि मोहन यादव संगठन से जुड़े हुए हैं। उनके पहले आदेश को लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं।
इससे पहले मोहन यादव शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री थे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। धीरज साहू के ठिकानों पर अब खुदाई होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसी आशंका है कि उनके ठिकानों पर खजाना छिपा हो सकता है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची स्थित आवास पर आयकर विभाग की जांच 8वें दिन भी जारी है। टीम को उनके रांची और लोहरदगा स्थित घर की जमीन में खजाना छिपा होने का शक है। ऐसे में जियो सर्विलांस मशीन से इसकी जांच की जा रही है। अब ये खबर अहम इसलिए है क्योंकि धीरज साहू के ओडिशा स्थित एक ठिकाने से अब तक 354 करोड़ रुपए नकदी, जेवर और अन्य सामान बरामद किया गया है। हालांकि कई जगहों पर यह आंकड़ा 500 करोड़ को पार कर गया है। अब सिर्फ धीरज साहू के रांची स्थित आवास पर आयकर विभाग की टीम मौजूद है, जहां पर जांच लगातार जारी है। आप नेता सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें 6 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सत्येंद्र जैन के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया था कि इसके कारण उनका वजन 35 किलो कम हो गया है और वे कंकाल में बदल गए हैं। शीर्ष अदालत ने 26 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन मीडिया से बात ना करने और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने सहित कई शर्तें भी लगाई थीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जैन को अपने इलाज के लिए अपनी पसंद का कोई भी अस्पताल चुनने का भी अधिकार दिया गया था। तो ये थी दिन भर की अहम खबरें जिन पर आज हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नवोदिया टाइम्स।